हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का जो है कि तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले आपको जो है कि सभी सब्जेक्ट के जो है कि वो सिलेबस पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, कल हमने जो है कि 1 to 5 के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताया था। तो उस स्ट्रैटेजी से आप जो है कि कितना खुश हैं वो तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता, लेकिन उस वीडियो का जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। और उसमें जो है कि कमेंट आए थे कि सर जो है कि आप सभी सब्जेक्ट के उन सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर को बता दीजिए और उन सभी जो है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक को बता दीजिए, ताकि फ्रेंड्स हम लोग उस जो है कि टॉपिक को तैयार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आज हम लोग सिर्फ साइंस की बात करेंगे, वो भी 1 to 5 के। ठीक है, 6 to 8 के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ जो है कि 1 to 5 की बात करेंगे, पीआईटी की। ठीक है, तो देखिएगा, इन सारे जो है कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से वो टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, इनको जो है कि हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं जो है कि आपको कल उसमें स्ट्रैटेजी में सजेस्ट किया था कि आपको जो है कि साइंस के लिए 9th और 10th की जो है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। ठीक है, सारे प्रश्न आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो है कि आपकी 9th की जो है कि एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें कि फ्रेंड्स 13 चैप्टर हैं। और यहाँ पर देखिएगा, ये जो है कि आपकी 10th की जो है कि एनसीईआरटी है, जिसमें जो है कि 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको TRE 3 के कुछ प्रश्नों को दिखाऊंगा। जो है कि आज की अगर वीडियो लास्ट तक आप देख लेते हैं तो बिल्कुल जो है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ, हमें साइंस के लिए सिर्फ यही बुक्स पढ़नी है और जो है कि बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ के जो है कि सारे प्रश्नों को एग्ज़ाम में सही कर ले जाना है। ठीक है, तो देखिए, ये आपने जो है कि TRE 3 का जो है कि आपने जो है कि पेपर दिया होगा। तो ये जो है कि TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया है और जिसकी जो है कि प्रक्रिया अभी चल रही है ज्वाइनिंग की। तो यहाँ पर देखिएगा, ये 138 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को जो है कि लाल में बदल देगा? तो यहाँ पर इसका जो है कि आंसर क्या था? सिरका जो है कि इसका आंसर था। तो फ्रेंड्स देखिए, हम 9th और 10th की आपको क्यों सजेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो है कि आपकी ये देखिए, ये आपकी जो है कि 9th की बुक है। ठीक है, 9th की बुक है और ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम प्रूफ इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आप जो है कि बहुत सारे कमेंट करें कि सर जो है कि आप 9th और 10th की साइंस के सभी चैप्टर को करवा दीजिए और सभी चैप्टर से संबंधित MCQs को करवा दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस टाइम जियोग्राफी के 9th की जियोग्राफी को स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही चैप्टर को मैंने पढ़ के मेन फैक्ट जो होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने हाईलाइट कर रखा है और उस चैप्टर से संबंधित MCQs हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप देखे होंगे, आपका जो है कि री एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न था, कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? तो सिरका जो है कि आपका आंसर था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम सिर्फ 9th और 10th की साइंस की बुक में से ही आपको जो है कि ये सारे प्रूफ हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चैप्टर नंबर 2 है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, नींबू पानी सिरका या बेसिक सोडा। तो इसमें आपको जो है कि सिरका दिख रहा होगा, इसमें जो है कि आपको सिरका दिख रहा होगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे पढ़ेंगे, इतने में से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है कि आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यदि कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से जो है कि आपका आंसर इस प्रश्न का निकल के आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल देखिए, 9th और 10th की जो है कि साइंस की जो NCERT बुक है, देखिए 9th और 10th की जो है कि NCERT बुक हम
अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। वहाँ से भी आप जो है कि जिस जिस चैप्टर को हम बता रहे हैं वहाँ से देखिए, अगर आप अम्ल क्षारक एवं लवण जाके खोलेंगे, पीडीएफ को खोलेंगे, तो ये जो है कि आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग कुछ और प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, निम्न में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है? तो घास, जो है कि हरिण और बाघ, ये जो है कि आपका प्रश्न था। टीआरई 3 री एग्जाम पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एनसीईआरटी में ही जब आप जाएंगे, हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है, हमने ऊपर चैप्टर दिखाया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ये जो है कि आपका प्रश्न देखिए, बिल्कुल अगर आप जो है कि पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल जो है कि प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अगर आप सभी क्लास की जो है कि एनसीईआरटी बुक को अगर आप पढ़े रहेंगे 9th और 10th की, और इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी अगर आप पढ़े रहेंगे, तो यहाँ से आप जो है कि बना लेंगे प्रश्नों को, आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे साइंस के, अगर आप 9th और 10th का बस पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास टाइम अगर ज़्यादा बच जाती है तो आप 7th 8th का भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन 9th और 10th का जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि बुक्स हैं एनसीईआरटी की। आपको जो है कि पीआरटी में सारे साइंस के प्रश्न आप कवर कर ले जाओगे। यहाँ से ये प्रश्न आप जो है कि देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है कि आपका आंसर था। ये देखिए आपका जो है कि टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ है उसका जो है कि प्रश्न है। और इस प्रश्न को अगर आप जो है कि थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखिए, वानस्पतिक हार्मोन और पादप हार्मोन एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि आपका देखिए, बिल्कुल जो है कि एनसीईआरटी के जैसे चैप्टर ख़त्म होता है तो अभ्यास में ही ये प्रश्न जो है कि आपका दिया है, और हूबहू यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका उठाया गया है। अगर फ्रेंड्स आप पढ़े रहते तो बिल्कुल प्रश्न को आप सही कर ले जाते। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जिसका आंसर फ्रेंड्स क्या है? तो देखिए लैक्रिमल है, क्योंकि लैक्रिमल देखिए, लैक्रिमल अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। और थायराइड और पिट्यूटरी ये आपकी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न आपका कहाँ मिल जाता है? तो देखिए, मैंने आपको जो है कि बिलीव करने के लिए जहाँ जहाँ भी हम प्रूफ दिखा रहे हैं जिस पेज को एनसीईआरटी से 9th और 10th की, यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए। हम जो है कि यहाँ पे बिल्कुल रियल जानकारी आपको देते हैं, ताकि फ्रेंड्स आपको जो है कि सफलता मिल जाए। और देखिए, स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका, ये देखिए यहाँ से ये हार्मोन यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर हार्मोन दे रखा है, और यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि दे रखा है। अंतःस्रावी ग्रंथि में देखिए आपके दो ऑप्शन, पिट्यूटरी और यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि थायराइड और पिट्यूटरी, ये देखिए ये अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियाँ हैं, और ये नहीं है। तो यही आपका जो है कि आंसर था फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक को पढ़े रहते। देखिए, ये जो भी प्रूफ हम दिखा रहे हैं 9th और 10th की सिर्फ साइंस के एनसीईआरटी से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा, और भी कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। एक विद्युत फ्यूज किस प्रकार प्रभाव पर कार्य करता है? यहाँ पे इसका आंसर था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और एक और प्रश्न है, देखिए दो प्रश्न हम इसलिए यहाँ पर रखें क्योंकि ये दोनों प्रश्न ही आपके एक ही चैप्टर से हैं और एक ही पेज से मिल गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, टंगस्टन का जो है कि प्रयोग किया जाता है किसमें? तो विद्युत बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग। और इन दोनों प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जब आप जाएंगे विद्युत चैप्टर नंबर, अगर आप विद्युत में जाएंगे तो ये प्रश्न जो है कि आपको मिल जाएगा। देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है कि व्यवहारिक अनुप्रयोग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप जो है कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इतने में जो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रखा हूँ एक लाइन, विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे, इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए, और बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखिएगा एक लाइन जो मैं हाईलाइट किया हूँ, इतने में जो है कि आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, और एक प्रश्न आपका जो है कि दोनों प्रश्न यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा
और भी कुछ प्रश्न देखिए, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का जो है कि प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल जो है कि दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है। और इस जो है कि प्रश्न को देखेंगे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी के किस पेज से है। तो देखिए, अगर आप जो है कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर 156 पर, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण के बारे में यहाँ पर दे रखा है। मैंने अपने चैनल का भी नाम यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट। और देखिएगा, इतने में से जो है कि आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पणों को, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ से देखिए बिल्कुल जो है कि आपके कॉन्सेप्ट और सारे प्रश्न और सारे प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पे क्लियर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि साइंस के लिए हमें जो है कि और कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी 9th और 10th की पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, देखिए खाद्य श्रृंखला जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो 9 और 10 में भी दिया गया है। तो वो चैप्टर खाद्य श्रृंखला, जिसमें हमारा पर्यावरण है, लास्ट शायद चैप्टर है, उसमें जो है कि आप देखेंगे, हम नीचे प्रूफ भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक है? तो उत्पादन है। और बात करेंगे कि ये प्रश्न जो है कि आपका कहाँ से है, तो देखिए आहार श्रृंखला में जब आप जाएंगे, ये देखिए 9th और 10th की एनसीईआरटी में से देखिए मैं यहाँ पे कैप्चर किया हूँ। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, 232 नंबर पेज पे जब आप जाएंगे, हमारा पर्यावरण एक चैप्टर है, उसमें आप 232 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहाँ से जो है कि आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिएगा, उत्पाद को हमने पेन से घेर रखा है। ठीक है, तो ये जो है कि सारे फैक्ट हैं आपके। और देखिए, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सिलियरी मसल्स होता है। और सिलियरी मसल्स तो ये इंग्लिश है, और इसका हिंदी क्या होता है? पत्रिका होता है। ये जो है कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल जो है कि आप जो है कि इस प्रश्न को भी सही कर ले जाते। बहुत लोग कंफ्यूज थे इस प्रश्न को देख के कि ये प्रश्न जो है कि कहाँ से पूछ दिया है। तो ये देखिए, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे पत्रिका कहते हैं। तो यही सिलियरी मसल्स है फ्रेंड्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलियरी मसल्स, और हिंदी में पत्रिका कहते हैं। और यहाँ से ये प्रश्न देखिए बिल्कुल किस पेज से है, तो 179 नंबर। जब आप जाएंगे, चैप्टर कौन सा? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखिए, मानव नेत्र से टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, और कैंसल वाला एग्जाम सभी में प्रश्न बने हैं। ठीक है, और देखिएगा, यहाँ से ये प्रश्न, सूखी बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि ड्राई आइस या सूखी बर्फ कहते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, यहाँ से बिल्कुल मैंने अपने चैनल का भी नाम यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। बिल्कुल जो है कि एक ही लाइन में आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ये सारे जो है कि प्रूफ इसलिए दिखाया हूँ, और ये क्या कैसे पढ़ें ये तो जो है कि हम लास्ट में बात करेंगे। और जिस मुद्दे के लिए आप जो है कि यहाँ से उपस्थित हुए थे, देखिए हम प्रूफ इसलिए सबसे पहले दिखा दिए कि जो है कि आपको वो सारे चैप्टर और टॉपिक देखने से पहले ही बिलीव हो जाए कि हमें क्या पढ़ना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी ही सिर्फ साइंस के लिए पढ़ना है। और ये देखिए, ये सारे आपके टॉपिक हैं, चैप्टर हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, हमारा पर्यावरण, खाद्य श्रृंखला, प्रकाश, मानव नेत्र, दर्पण, विद्युत विभव, आनुवांशिक रासायनिक अभिक्रियाएं, साबुन, डिटर्जेंट, कोशिका, रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और विटामिन, टंगस्टन का प्रयोग, श्वसन तंत्र, ये सारे आपके चैप्टर और जो है कि टॉपिक हैं। और यहाँ से देखिएगा, मस्तिष्क, अंडाशय और लेंस, प्रिज्म, गुरुत्वाकर्षण, ये आपके जो है कि चैप्टर और टॉपिक थे। ये हमने, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए 9th की है, 9th की है या 10th की है। यहाँ पे देखिए, मैं शायद लिख नहीं पाया हूँ। यहाँ से देखिए, आप जो है कि देख लीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिक
प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये देखिए ये चैप्टर नंबर 13 से जो है कि आपका खाद्य श्रृंखला वाला था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत मानव नेत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 10। यहाँ से देखिए ये सारे चैप्टर हैं आपके, ठीक है। और ये देखिए 9 की है शायद, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, बल तथा गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि, खाद्य संसाधनों में सुधार, ये सारे जो है कि 9th और 10th के चैप्टर थे और ये प्रूफ हमने दिखा दिया है। अब फ्रेंड्स अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और हम क्लियर यहाँ पे करना चाहेंगे। ये देखिए कक्षा 10 के लिए साइंस थी जिससे हमने प्रूफ को दिखाया, और ये देखिए कक्षा जो है कि 9 के लिए, क्लास 9 के लिए विज्ञान है एनसीईआरटी की, ये दोनों बुक्स भी दिखा दिए और इन दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स भी हमने दिखा दिए। और पीआरटी के लिए, साइंस के लिए आपको किन जो है कि टॉपिक और किन चैप्टर को पढ़ना है वो भी हम दिखा दिए। अब जो है कि हम क्लियर यहाँ पे ये करेंगे कि 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक को जो है कि आप साइंस के लिए सिर्फ पढ़िएगा। और यहाँ पे देखिए बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र का पीवाईक्यू, इसमें से जितने भी बीपीएससी अपने विगत वर्षों में प्रश्नों को पूछा है उनको आप देखिएगा, उनका एनालिसिस करिएगा। फ्रेंड्स देखिए इतना अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल, अगर साइंस के अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं टीआरई 4 में, तो बिल्कुल अगर आप बढ़िया स्ट्रेटजी बनाए रहेंगे, बढ़िया से पढ़े रहेंगे, तो 15 में से 15 ये जो है कि हम गारंटी लेते हैं, 15 में से 15 आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाएंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमने टेलीग्राम चैनल पर 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक्स को भी जो है कि डाल दिया है। वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जो है कि टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स वहाँ से 9th और 10th की एनसीईआरटी और बहुत से इम्पोर्टेंट जो है कि पीडीएफ हैं जो कि टीआरई 4 के लिए आपको जो है कि काम आएंगे, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स हमने देखिए साइंस के लिए बता दिया, इसी तरह इसका वीडियो का अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा और नहीं भी रहा फ्रेंड्स आई डोंट माइंड, लेकिन हम सभी सब्जेक्ट के इसी तरह जो है कि आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी की जो है कि तैयारी कहाँ से करना है, साइंस का हमने बता दिया, मैथ और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करनी है और पॉलिटी कहाँ से पढ़ना है, ये सारे हमने स्ट्रेटजी में भी बताया था। लेकिन आज जो है कि विस्तृत रूप से बताना था स्ट्रेटजी की, हाँ रियल हमने स्ट्रेटजी बताया था, ठीक है। और देखिए ये वीडियो बनाने का हमारा एक और भी उद्देश्य था, अगर फ्रेंड्स आप अभी भी ये सारे जो है कि वीडियो में लास्ट तक बने हैं, ये सारे जो है कि आपने प्रूफ देखा, कितने आपके टीआरई 3 के जो है कि सारे प्रश्न आपके 9th और 10th की एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं साइंस के। तो जैसे हम जियोग्राफी चैप्टर वाइज फैक्ट और एमसीक्यूज बिल्कुल बुक को पढ़ा रहे हैं, उसी तरह फ्रेंड्स हम 9th और 10th का भी पढ़ा दें। आप कमेंट में उसका जो है कि रिप्लाई करिएगा और बोलिएगा कि हाँ सर 9th और 10th का साइंस करा दीजिए बिल्कुल चैप्टर वाइज और एमसीक्यूज के साथ में, तो बिल्कुल वो भी हम कराएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आप सभी जो है कि अपना ख्याल रखिएगा और फ्रेंड्स अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।